3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है। बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है 9 अगस्त के पहले। जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। सावन के महीने में राखी बनवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा। 1250 से बढ़ा के ये 3,000 रुपया करना है। लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती है, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूँ, पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारे भैया हूं कि नहीं? अरे तो मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आप देखिए, जब से हमारी सरकार बनी हर साल बढ़ाते जा रहा है और इस साल इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती, सावन का महीने में रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले। और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1,500 करोड़ रुपया। अब 1,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का, ये सारे माननीय विधायक मंत्रीगण बैठे हैं, सबकी श्रद्धा है और हम तो अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहनों, आप यहाँ बैठियो, आप स्वयं सहायता समूह में आगे बढ़े, कोई बात नहीं, आप नौकरी करें। नौकरी में भी 35% आरक्षण बहनों को दिया जा रहा है। 50% आरक्षण हमारी नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, आप पंच बने, सरपंच बने, अध्यक्ष बने, महापौर बने, सरकार आपके साथ है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए मोदी जी तो और आगे बढ़े। मोदी जी ने तो कहा कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर अब आने वाले समय में 33% आरक्षण बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। सबसे बड़ी ताकत लोकसभा, विधानसभा और मोदी जी की भावना तो देखो। आदिवासी बहन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, आजादी के बाद पहली बार हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का गौरव हमको हासिल हुआ है। यह है मोदी जी की भावना और यह है भाजपा का चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। क्यों बहन हमारी राष्ट्रपति नहीं बन सकती है? क्यों राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अगर किसी ने निकाले तो हाँ, हमें गर्व है, हमारी पार्टी ने निकाले। हमारे अपने चरित्र के साथ जो हमने माता बहनों का संकल्प लिया, उनको इज्जत देने का वो क्रम हमारा जारी है। और आप तो अब इतने भाग्यशाली हो, माननीय मोदी जी ने घर घर गैस के चूल्हे, घर का पक्का मकान, कितनी प्रकार की। लेकिन अभी हमने अपनी बहनों के लिए, मैं जब यहाँ आया था तो अद्भुत यहाँ के जिला प्रशासन ने प्रदर्शनी बनाई। लाडली लक्ष्मी पैदा होते ही लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी बना करके यहाँ पर एक बड़ा संकल्प लिया। उससे आगे बढ़ो तो अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बच्चियां स्कूल जा रही तो साइकिलें, वो साइकिलें भी कितनी, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर स्कूल हो। तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। बच्चियां अच्छी साइकिल लेकर के यहीं दिख रही थी और अच्छी पढ़े लिखे आगे बढ़े ना। प्रतिभा किरण योजना, 12वीं में बच्ची जाएगी पढ़ने, 500 रुपया महीना 1 साल तक उसके लिए। और कॉलेज में पहुंचे, नीट की परीक्षा दे, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए केवल वो अपने उपयोगी नंबर लिया है और कोई कारण से सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर जगह नहीं मिलती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मौका आता है तो कोई बात नहीं, उसको डॉक्टर बनाने का जवाबदारी हमारी सरकार की है। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी के लिए। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितना भी पैसा लगेगा बहनों के लिए हमारी सरकार देने को तैयार है। लेकिन बेटियां डॉक्टर बनना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बेटियों के लिए। इतना ही नहीं, आप में से जो भी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं, आप उद्योग धंधे में रोजगार आधारित काम करने जाएंगी और अगर आपको वहां काम मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर गणेश सिंह जी खुलवा देना। यहाँ पे भी हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के, कपड़े बनाने के, ऐसे जो कारखाने हैं जो रोजगार परख है, अगर बहनें वहां काम करेगी तो ये 3,000 तो आपको 28 तक मिलेंगे या अभी तो 1,500 मिलेंगे। 6,000 सरकार आपको अलग से देगी उद्योगपति के वहां काम करने के कारण से। तो 6,000 रुपया हमारी सरकार वहां भी देगी और उद्योगपति भी देगा।
14,000 से 15,000, 18,000, जैसी जैसी उसकी ग्रेड बढ़ती जाएगी, ये सारे पैसे बहन को मिलेंगे। एक एक करके, एक नहीं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे एकमात्र कारण है, हमारी सरकार केवल अपने इस महिला वर्ग की आर्थिक प्रगति नहीं चाहती, सामाजिक समरसता के लिए भी, अधिकार संपन्नता के लिए भी, सामाजिक रचना के ताने बाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए बहनों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ये प्रतिमा बागरी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन यहाँ की मंत्री के लिए भी। ताली बजाओ तो ऐसा लगना चाहिए इंद्र देवता से टक्कर होना चाहिए। हमारे बीच आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बहन ने कुछ डिमांड रखी है अलग अलग प्रकार की। आपने कहा कि सोलर प्लांट लगना चाहिए, तो सोलर प्लांट बिजली की दृष्टि से मैं तो आपको सोलर प्लांट तो आप लगवाओ, ये कितना बड़ा लगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कोई भी सरकारी बिल्डिंग या घर पे भी अगर आप कोई बात नहीं 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 3 हार्स पावर का, 2 हार्स पावर का और छोटा तो 1 हार्स पावर का, आपका वो पंप बाजार में जितने का मिलता है उसकी तुलना में केवल 10% में आपको पंप दिलाया जाएगा बिजली के माध्यम से किसानों की जिंदगी बदलने के लिए। घर घर बिजली, हर घर बिजली, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये सरकार का संकल्प है। आपकी नहर वो किनारे आ गई है, कौन सी नहर है? बरगी नहर। अब केवल 1.5 महीने के अंदर, ये तो अलग ही इलाका है, लेकिन जब मंदाकिनी गंगा मैया प्रकट हो सकती है, क्या घूमती, क्या बोलते हैं चित्रकूट में, क्या कौन सी नदी? सो नदी। लेकिन नर्मदा जी का पानी नहर के माध्यम से खेत खेत तक पहुंचने वाला है। मेरे साथ एक लगा नर्मदे महारानी की, एक एक किसान के खेत तक, एक एक गांव तक पानी पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्यप्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंचता था। लेकिन आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा था, लेकिन 1.5 साल के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंच रहा है, और ये 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी पहुंचेगा। जोरदार अभिनंदन करें 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे प्रदेश के अंदर, कहीं इस बात की तकलीफ नहीं आएगी। आपके यहाँ तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा होता है, और गेहूं के अंदर भी हमारी सरकार के द्वारा पूरे देश में 2600 रुपए क्विंटल अगर गेहूं खरीदा गया तो केवल अपने प्रदेश में खरीदा। जोरदार किसानों के लिए समृद्धि के ताली बजाएं। 2600 रुपए क्विंटल, और अगले साल हो सकता है, मैं आपसे ये बात तो पक्का कहता हूं, हमारी सरकार ने कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल संकल्प पत्र के माध्यम से करने वाले, लेकिन ये गारंटी है अब 3 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के अंदर ही हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने वाले होंगे। जोरदार किसानों के लिए अभिनंदन करें। और जितनी माताएं बहनें बेची है, आपके सबके लिए भी हमारे द्वारा दोबारा जिन बहनों के घर पक्के नहीं है, और अभी सर्वे कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी, और ये कोई भी गरीब आदमी उसको घर में खाने का इंतजाम होना चाहिए। अब ये 80 करोड़ लोगों को 2028 तक राशन की सारी व्यवस्था निःशुल्क करने का काम भी माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। अब रामराज इसी को तो कहते हैं, हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बच्चे स्कूल पढ़ने जाए तो शांतिमणि विद्यालय पूरे देश में, और देश में तो क्या अभी रतलाम और झाबुआ के अंदर दोनों स्कूलों को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और शांतिमणि कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु। हम उस काल को भी याद करते हैं। एक तरफ हम श्री राम